नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो एक बार फिर रेजिडेंशियल प्लॉट पे रहेगी। रोहिणी के सेक्टर 35 में ये प्लॉट्स पड़ते हैं। डीडे की ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको लीज होल्ड और फ्री होल्ड दोनों ही तरह के प्लॉट्स मिल जाते हैं। क्या इसकी कनेक्टिविटी है, क्या आसपास की एमिनिटीज़ हैं, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है और कितने से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, क्या प्लॉट साइज रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ कमर्शियल, रेजिडेंशियल, बिल्डर फ्लोर प्लॉट्स वगैरह की वीडियोस डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूं। तो उसी सेगमेंट में आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सेक्टर 35 रोहिणी में पड़ती है। सेक्टर 35 अगर रोहिणी की बात करूँ, यहाँ से UER2 बहुत पास पड़ता है। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, ये एक छोटा सेक्टर है। यहाँ पे 3 पॉकेट्स हैं, A1, A2 और C1। अगर मैं बात करूँ A1 पॉकेट में, तो ये A1 पॉकेट जो है इसके अंदर 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट मिलते हैं। 26 मीटर के अगर प्लॉट की बात करूँ तो ये आपको लगभग 38 से 39 लाख रुपए का 26 मीटर का प्लॉट मिल जाता है। अगर मैं बात करूं 32 मीटर के प्लॉट की, तो 32 मीटर का प्लॉट 46 से लेकर 50 लाख रुपए के आसपास का मिलता है। अगर मैं बात करूं 60 मीटर के प्लॉट की, तो वो आपको 92 से 93 लाख रुपए का मिलता है। सेक्टर के इस पॉकेट के अंदर, A1 पॉकेट के अंदर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो अंदर की रोड्स रहेंगी वो 9 मीटर और 12 मीटर की रहेंगी। तो जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं वो एक जनरल प्लॉट 9 मीटर के रोड के बताए हैं। अगर आप इसके अंदर 12 मीटर रोड पे लेते हो तो उसका अलग रेट है। अगर बात करते हैं पार्क फेसिंग की तो उसका अलग रेट है। तो ये जो रेट्स हैं इसी हिसाब से वेरी करते हैं। अगर मैं A2 ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही साइजेस अवेलेबल हैं, 32 मीटर के और 60 मीटर के 2 ही साइजेस अवेलेबल हैं। अगर मैं 32 मीटर के प्लॉट की बात, तो 32 मीटर का प्लॉट जो है लगभग 54-55 लाख रुपए से यहाँ पे शुरू हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 60 मीटर के प्लॉट की, तो वो 1 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है। A2 पॉकेट को A1 पॉकेट से अच्छा माना जाता है, क्योंकि A2 पॉकेट UER2 के ज़्यादा पास पड़ती है। अगर मैं बात करूं C1 पॉकेट की, तो C1 यहाँ पर तीसरी पॉकेट जो है वो C1 पॉकेट है। अगर मैं यहाँ बात करूं C1 पॉकेट की, तो C1 पॉकेट जो है सेक्टर 34 के C5 और C6 पॉकेट के बिल्कुल साथ में लगती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे तीनों साइजेस के प्लॉट अवेलेबल है। सेक्टर 26 मीटर के प्लॉट भी अवेलेबल है, 32 मीटर के भी और 60 मीटर के भी। अगर मैं 26 मीटर के प्लॉट की बात करूँ, तो यहाँ पर वही 38 लाख रुपये के आसपास से 26 मीटर का प्लॉट मिलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 32 मीटर के प्लॉट की, तो वही यहाँ पे 45 लाख के आसपास से मिलता है 32 मीटर का प्लॉट। अगर मैं बात करूँ 60 मीटर का प्लॉट, तो वही लगभग यहाँ पर 1 करोड़ के लगभग आसपास से स्टार्ट हो जाता है। इस सेक्टर में, सेक्टर 35 में आपको लीज होल्ड और फ्री होल्ड दोनों तरह के प्लॉट देखने को मिलेंगे। अंदर से रोड जो होंगे वो 9 मीटर और 12 मीटर के होंगे। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो UER2 बिल्कुल पास में पड़ता है। अगर मैं बात करूँ रेट्स की, तो रेट्स भी यहाँ पे अच्छे हैं। सेक्टर 34 से कंपेयर करते हैं तो थोड़े बहुत रेट यहाँ पे सस्ते हैं। अगर मैं यह बात करूँ, यहाँ पे लीज होल्ड और फ्री होल्ड दोनों तरह के प्लॉट अवेलेबल है। लीज होल्ड प्लॉट्स जो होते हैं उसके अंदर आपको सिर्फ एक लोन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बाकी उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट रेटों में आपको अच्छे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करते हैं फ्री होल्ड प्लॉट की, तो यहाँ पे फ्री होल्ड प्लॉट जो है उसके अंदर आपको बैंक लोन भी अवेलेबल होता है। डीडे की तरफ से इसके अंदर आपको बैंक लोन भी देखने को मिलेगा। ये क्योंकि अलॉटमेंट बहुत पुरानी है, तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट जो आपको डायरेक्ट कस्टमर से मिलती हैं, कुछ यहाँ पे रीसेल मार्केट से मिलती है। तो आपको दोनों ही तरह की इन्वेस्टमेंट मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्लॉट्स की, किसी और सेक्टर की या किसी और पॉकेट्स की हम आपके साथ आगे भी वीडियो शेयर करते रहें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जिस सेक्टर की आप नॉलेज लेना चाहते हैं या जिस सेक्टर की आप जानकारी लेना चाहते हैं आप, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि आपको किस सेक्टर की जानकारी चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम सेक्टर 29 और सेक्टर 36 के भी प्लॉट्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी और क्या उसके अंदर साइज वगैरह अवेलेबल है, तो क्या उसके आसपास की कनेक्टिविटी है, तो उसको भी कवर करेंगे। तो अगर मैं पॉकेट A1 और C1 की बात करूँ, तो प्लॉट के जो आपको मैंने रेटों की वेरिएशन बताया, तो वो डिपेंड करते हैं कई चीज़ों पे। A1 और C1 के पास आपको प्लॉट जो आसपास विलेज भी लगता है, तो जो विलेज लगता है उसके अकॉर्डिंग आपके प्रॉपर्टी के रेट थोड़े बहुत वहाँ पे सस्ते होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्लॉट सिटी फेसिस देखते, अगर आप कोई प्लॉट अंदर की साइड देखते हैं, डीडे की सोसाइटी के अंदर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ रेट आपको थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप उन्हीं प्लॉटों को थोड़ा विलेज की तरफ देखते हैं, तो वहाँ रेट आपको सस्ते मिलेंगे। लीज होल्ड के अलग रेट हैं। प्लॉट की जो वेरिएशन मैंने आपको रेट्स की बताई वो इसलिए होती है, अगर मैं 12 मीटर रोड की बताऊँ तो उसके अंदर अलग वेरिएशन रेट अलग होंगे। अगर मैं बात करूँ 9 मीटर के, तो उसके अंदर अलग रेट होंगे। जोड़े का रेट यहाँ पे अलग होगा। अगर विलेज की साइड देखेंगे तो वहाँ पे प्लॉटों का रेट अलग होगा। तो आप ये कौन सी प्रॉपर्टी किस एरिया में पड़ती है, उसके आसपास क्या लगता है, विलेज अगर जहाँ लगता है, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ये जान सकते हैं कि किस प्लॉट्स पे विलेज लग रहा है, किस पे नहीं लग रहा, या किसके बिल्कुल पास विलेज है और कौन सी पॉकेट, कौन से प्लॉट्स मेन रोड के पास ज़्यादा पास हैं। तो आप अगर इन चीज़ों की भी जानकारी चाहते हैं तो हम नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो इस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेक्टर 35 में। अगर इसके अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको C1 या A2 पॉकेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप A1 में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी वाइज बात करें तो पहले आप C1 में इन्वेस्टमेंट करिए, फिर A2 में करिए, फिर आप
A1 में करिए। तो अगर इस पॉकेट की इन्वेस्टमेंट का प्लान करें तो UER2 जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। तो अगर आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, UER2 ऑपरेशन होते ही बहुत अच्छे एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करें तो ये सही टाइम है एक इन्वेस्टमेंट करने का।